नेक्स्ट नाइन न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे को जब एक बड़ी झटका आप कहें या बड़ी बगावत कहें देखने को मिली एक नाथ शिंदे के द्वारा, उसके बाद से पार्टी जिस कदर तितर बितर हो गई और पार्टी में जितने गुट हो गए हैं, उससे तो यही लगता है कि उद्धव ठाकरे का जो अब सियासी सफर है वो काफी ज्यादा मुश्किलों भरा रहने वाला है। दरअसल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उद्धव ठाकरे की एक तो पार्टी पर पकड़ कमजोर थी और उसके बाद अब पार्टी में जितने विधायक बच गए उन विधायकों की बदौलत ना तो वो सरकार बना सकते हैं महाराष्ट्र में और न ही सरकार गिरा सकते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे की जो एक उम्मीद है वो राज ठाकरे से है। राज ठाकरे अगर शिवसेना में आने को तैयार हो जाते हैं, शिवसेना के साथ अगर वो बीएमसी चुनाव में जो है हिस्सा लेते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को एक बड़ी राहत मिलती नजर आएगी। क्योंकि इस बार जो चुनौती है वो मात्र बीजेपी की तरफ से नहीं है बल्कि एक नाथ शिंदे गुट की तरफ से भी है। और एक नाथ शिंदे गुट तो आप बिल्कुल एक तरीके से सियासी दल के तरफ से जो एक सियासी दल के तौर पर जो है इस चुनाव में हिस्सा लेगा, क्योंकि अब उनके पास एक नाम भी है, चुनाव चिन्ह भी है। ऐसे में उद्धव ठाकरे को दो तरफा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इस बीएमसी चुनाव में। और पूरी तरीके से वो निर्भर नजर आ रहे हैं राज ठाकरे पर। राज ठाकरे ने हालांकि अब तक इस बात को लेकर के कोई संकेत नहीं दिए हैं कि बीएमसी चुनाव में वो उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करेंगे या फिर उद्धव ठाकरे को समर्थन देंगे। फिलहाल ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से ही कही जा रही है कि राज ठाकरे से जो तमाम बातचीत है वो जारी है और हो सकता है कि बीएमसी चुनाव से पहले वो उद्धव ठाकरे की तरफ रुख करें, शिवसेना में शामिल हो, शिवसेना से पार्टी का उनका गठबंधन हो। ये तमाम बातों पर जो है एक तरीके से राज ठाकरे का बयान जो है अब तक नहीं आया है, क्योंकि एक तरफा बयानबाजी जो है वो उद्धव ठाकरे की तरफ से ही की जा रही है। ऐसे में बीजेपी भी लगातार राज ठाकरे को अपने पाले में साधने के लिए तमाम रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीजेपी ये चाहती है कि महाराष्ट्र की राजनीति से उद्धव ठाकरे की सियासत का खात्मा कर दिया जाए, ताकि जो क्षेत्रीय दल का एक दबदबा है उनका महाराष्ट्र की सियासत पर वो खत्म हो जाए और एक नाथ शिंदे की तरफ जो तमाम कोर वोटर है जिनके बदौलत उद्धव ठाकरे लगातार महाराष्ट्र की सियासत में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, उसमें सेंधमारी जो है वो एक नाथ शिंदे का इस्तेमाल कर बीजेपी जो है करवाना चाहती है। ऐसे में एक नाथ शिंदे ने अब तक किसी चुनाव में हिस्सा तो नहीं लिया है, लेकिन अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें यह बात तय हो जाएगी कि दरअसल इतनी बड़ी बड़ी बयानबाजियों के बाद अब महाराष्ट्र की जनता किसका साथ देती है, महाराष्ट्र की जनता किसके सर पर जो है वो ताज पहनाती है। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत में बीएमसी चुनाव का सभी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में शिवसेना पार्टी में जो बड़ी बगावत हुई है उसके बाद ये पहला चुनाव है और इस चुनाव में दोनों गुटों के जो तमाम सियासी दावे हैं उनका जो है हकीकत से सामना होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।